हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न क्लास। बेटा आज की जो क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर देख रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो है आपका इंडस्ट्रीज़, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्योग। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पेज में जो है आपको जो है एक्टिविटीज़ लेवल की जो बातें जो है या उसकी कुछ पॉइंट टू रिमेंबर जो है प्रोसेस है उनको दिया गया। जैसे पॉइंट टू रिमेंबर्स में यहाँ पे जैसे दिया गया यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, सरप्लस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर द कॉल्ड द सनराइज इंडस्ट्रीज। तो जो विकासमूलक जो बात होती है, विकास की जो होती है, जैसे नए सूचना प्रौद्योगिकी होता है, स्वास्थ्य होता है, उद्योग क्षेत्र होते हैं इत्यादि को हम लोग एक तरीके से सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। The lake Superior is the largest lake among the 5 lake of the America, and about 1/3 of the Indian textile industry is a total production is exported करना, उनको export करना। Steel iron steel in the base of the other industries। and number 5 जो दिया गया है the eradication of industrial pollutions is the greatest needed of today। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर। सेकेंड पेज में चलिए आप लोग। एक्टिविटीज लेवल के जो क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट जो होता है एक्सरसाइज में चलते हैं बेटा। ये यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया, व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री। ठीक है, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया यहाँ पे। सो आंसर देखिए, अभी इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज द रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। तो उद्योग का संबंध जो है आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों की निष्कासन अथवा सेवाओं की व्यवस्थाओं से संबंधित होता है। उनको हम लोग इस तरीके से इंडस्ट्रियल कहते हैं। नंबर सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया है कि which are the main factor which the influence the location of an industry। वे कौन से मुख्य तथ्य जो उद्योगों को अवस्थित करने को प्रभावित करते हैं, मतलब विकसित करने में जो होता है वो प्रभावित करते हैं। सो देखिए अभी फैक्टर विच द अफेक्टेड द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। तो एक तरीके से जो होता है उद्योगों की लोकेशन को जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर जो है, प्रभावित करने वाला जो फैक्टर जो है वो है आपका कच्चे माल की उपलब्धि, भूमि, श्रमिक या श्रम जिसको कहते हैं, ऊर्जा, पूंजी, यातायात के साधन, बाजार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इंडस्ट्री इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यानी कि कौन सी जो इंडस्ट्री जो होते हैं इनको जो एक तरीके से हम लोग कौन सा उद्योग जो होता है प्राय आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड कहा जाता है। बैकबोन मतलब मेरुदंड होता है यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रिफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो जो होते हैं लौह इस्पात उद्योग जो होते हैं वो आधुनिक उद्योग के जो होते हैं मेरुदंड है। बिकॉज द ऑलमोस्ट everything we used to made up of the iron of steel or has been the made with tools and the machinery of these metals। सो जिनका उपयोग जो होता है या उपभोग जो होता है लोहे या इस्पात से बने अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों का उपयोग जो मशीनों से बने होते हैं। यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन और सुइयाँ भी जो होती है, रेलगाड़ी जो होती है, ट्रक होता है, ऑटो होते हैं, अधिकांशतः सभी जो होते हैं इस्पात जो होते हैं वो लौह से बना होता है, आयरन से बना होता है, धातु से बना होता है। नंबर 4 है वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। सो कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ। सो आंसर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ रैपिडली एक्सपेंडेड इन द मुंबई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो यहाँ पे कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित होने के जो कारण जो है वो, नंबर फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट जिसको हम उस टाइम आर्द्र जलवायु कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, पोर्ट फॉर द इम्पोर्टिंग मशीनरी एंड द स्किल लेबर। ये कुछ ऐसा फैक्टर होते हैं जिसकी एवज में जो होता है मुंबई में तेज़ी से जो होता है एक तरीके से कपास उद्योग जो है आपका कॉटन मिल जो है वो डेवलप हुआ।
Number 5 है what are the similarities between the information technology industry in बेंगलुरु एंड कैलिफोर्निया। बेंगलुरु कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है। सो similarities between the information technology industries Bengaluru and California. Number first, both of them have the advanced technological and educational institutions। यानी कि दोनों के बाद जो होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है या शिक्षा जो है वो अवेलेबल है। नंबर सेकेंड है बोथ द cities are the environmentally clean with pleasant climate। Number third, there is availability skill and force। Number four है there is a good network of roads and both are located close to airports। तो परिवहन की सुविधाएं जो पर्याप्त है, ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे जो होता है एक निपुण अनुभवी कार्यस्थल जो है कार्यबल भी उपलब्ध है। वहाँ पे सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाएं भी वहाँ पे उपलब्ध है। ऐसा रीज़न है, एक कारण है जिसकी वजह से जो होता है बेंगलुरु कैलिफोर्निया की सूचना प्रौद्योगिकी के बीच में जो एक तरीके से सिमिलरिटीज पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे सिलिकॉन वैली इज द लोकेटेड। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है या सिलिकॉन घाटी जो है वो स्थापित है, वो कहाँ पे है, बेंगलुरु है, कैलिफोर्निया है, अहमदाबाद है। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा कैलिफोर्निया। क्या आएगा, कैलिफोर्निया। नंबर सेकेंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है सी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा जूट। क्या आएगा, जूट। नेक्स्ट आपका distinguish between for the followings agro based and mineral based industry and public sector and the joint sector industry। तो यहाँ पे जो होते हैं आपको डिफ्रेंशिएट बताना है, अंतर बताना है। एक तो आपका कृषि आधारित उद्योग और दूसरा आपका जो है आपका खनिज आधारित उद्योग। सो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड animal based product as their raw materials for that is food processing, vegetable oil, cotton, textile, dairy products। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में यहाँ पे देखिए कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यूज द मिनरल और एज द देयर रॉ मटेरियल्स फॉर दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर जो है डिफरेंसेस में बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द जॉइंट सेक्टर, जिनको सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र कहते हैं यहाँ पे। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में देखिए यहाँ पे द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर द ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व जो होती है वह संचालन जो होती है वो सरकार करती है, ठीक है, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे जिसके दिया गया कि जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ है जो आपका पब्लिक सेक्टर है। बट वहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर में दिया गया कि ज्वाइंट सेक्टर जिसको संयुक्त क्षेत्र कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और द ग्रुप और इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व होता है या उसके ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेट करने वाला होता है, वो संचालक राज्य या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट होने वाले जो गुड्स जो होते हैं आपको, जैसे यह कंपनियां हैं मारुति उद्योग लिमिटेड। ओके, दैट्स ऑल। ये एक्टिविटीज़ है, इसको नहीं करना, बस इतने को करना है। दैट्स ऑल, गुड डे।